लेकिन ये अगर नहीं करते हैं तो मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि जेएमएम 10 साल नहीं बचेगा, 10 साल के बाद नहीं बचेगा। अच्छा, अभी तक तो स्थानीयता की नीति बनाते हैं, नियोजन करते हैं और महतो को आदिवासी का दर्जा देते हैं तो इनका लीडरशिप बदल जाएगा, जेएमएम का कैरेक्टर बदल जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा है, जेएमएम बच जाएगी। ये बताएं कि अगर हम लोग 3rd या 4th जो ग्रेड है उसको अगर यहाँ के लिए सुरक्षित कर लिए तो उसमें कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जब तक आप उनके लिए आरक्षण नहीं करिएगा, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो छूट गए हैं उनको आप बराबर कैसे लेंगे? 1932 का भी अगर हम समय लें, 1932 का भी अगर स्थानीय नीति के लिए समय लें तो मुझे नहीं लगता है कि जो 4000 वर्षों से मान लीजिए कि जो लोग छूट गए हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो हम सामाजिक व्यवस्था बनाए या सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए, उसके चलते जो लोग पीछे छूट गए, ठीक है, आर्थिक नियोजन में, तो 1932 भी शायद उनके साथ न्याय नहीं। बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी को नियोजन करना नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है, वो लोग विभेद की राजनीति करते हैं। मैंने कहा कि अगर ये 3 काम करोगे तो जेएमएम बचेगी, आपके कुछ भ्रष्ट नेता जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जेएमएम बच जाएगी। ये 3 काम नहीं करोगे तो 10 साल के बाद आप पूरे समाप्त हो जाओगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। कहता है, संविधान कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू लाइव विद डिग्निटी, मतलब जीवन का अधिकार है उसके सम्मान के साथ। फिर आर्टिकल 19 ये कहता है कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान का वो किसी भी क्षेत्र में जाके बस सकता है ना, कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, किसी भी क्षेत्र में बस सकता है। अब अगर इतनी बात, ये बुनियादी बात है, अगर ये बुनियादी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तब इसी बुनियादी बात माने इसी घेरे के अंदर में आपको कोई ऐसी व्यवस्था बनानी है जो सबके लिए न्यायप्रद हो, सबके, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इक्विटेबल एंड जस्टिसिएबल। अगर संविधान में आप देखें तो संविधान आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लोग लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। फिर ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या आपको प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या सेक्स के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इसमें वही में कुछ लोगों को प्रिविलेज भी है। एग्जैक्टली। और फिर आर्टिकल 16 में जाइए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है? इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं से जो सामाजिक, जो एक इतिहास चला है मानव सभ्यता का, उसमें कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं किसी कारण से, कुछ लोग छूट गए हैं, तो आपको न्याय करना है। इसलिए संविधान में ये सारी व्यवस्था है। जब इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर स्पष्ट है और आपका बिल्कुल कन्विक्शन है कि साहब हमको न्याय करना है, तब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तब आप देखें कि अगर 1932 का भी अगर हम समय लें, 1932 का भी अगर स्थानीय नीति के लिए समय लें, तो मुझे नहीं लगता है कि जो 4000 वर्षों से मान लीजिए कि जो लोग छूट गए हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो हम सामाजिक व्यवस्था बनाए या सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए, उसके चलते जो लोग पीछे छूट गए, ठीक है, आर्थिक नियोजन में, तो 1932 भी शायद उनके साथ न्याय नहीं करेगा। लेकिन अगर 1932 के बाद का कोई अगर हम समय लेते हैं, तब लगेगा कि साहब नहीं, ये 1932 के ये बताता है, 32 के बाद का अगर कोई थोड़ा सा 1932 के बाद का अगर कोई समय ले तो शायद कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। 1932 एक ऐसा समय है जिसको लगता है कि अगर हम नेगोशिएशन टेबल पर सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा दें, जिसमें आदिवासी एक तरफ हैं, दूसरे लोग जो यहाँ आए हैं वो लोग भी, तो हमको लगता है कि शायद एक कंसेंसस बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। कि देखो, अगर 1932 के बाद अगर हम लेते हैं तो जो यहाँ के जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, वो छूट रहे हैं या वो छूट जाएंगे। इसमें छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? हम आते हैं उस पर, हम आते हैं कि अगर आप 1932, आप लोगों के लिए चिंता ये है कि अगर 1932 का खतियान अगर हम लेते हैं स्थानीयता के लिए, तो बाद में जो लोग आए या उसके आसपास जो लोग आए, जो बाहर से आए, उनका क्या होगा, है ना? तो पूरे देश में व्यवस्था अभी क्या है? पूरे देश में सरकारी नौकरियों के लिए व्यवस्था है कि बाहर के लोग 20% अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो 20% जो है, यहाँ जो लोग आ गए हैं उनके लिए सुरक्षित कर दीजिए, सारे लोगों के लिए नहीं। यानी कि मैंने यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग या केरला के लोग भी आ जाएंगे उस 20% में, ऐसा ना करें। आप 20% बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं जो लोग बाहर से यहाँ आ गए हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ के, बिल्कुल मान लीजिए। लेकिन एक शर्त है कि जो लोग 1932 के बाद यहाँ आ गए और यहाँ रह गए, उनको अगर 20% हम आरक्षण देते हैं सरकारी नौकरियों में, तो एक बात कहना पड़ेगा कि साहब फिर आपका डोमिसाइल यहीं का होगा। आप 2 डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं, आप 2 जगह डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं। आपको अपना डोमिसाइल, मतलब आपका कमिटमेंट आना चाहिए कि आप झारखंड में हैं और झारखंडी हैं, नहीं तो फिर आप
कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको 20% पर क्लेम करने का हक है, क्योंकि वो कानून है इस देश का। हम पूरा का पूरा 100% सुरक्षित नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम लोग 3rd या 4th जो ग्रेड है उसको अगर यहाँ के लिए सुरक्षित कर लिए तो उसमें कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जब तक आप उनके लिए आरक्षण नहीं करिएगा, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो छूट गए हैं उनको आप बराबर कैसे लेके आइएगा? उनको तो लाना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। नहीं, वो सारी व्यवस्था तो है, लेकिन उस व्यवस्था को बनाने से पहले तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आज खतियान के नाम पर, ए के नाम पर किस तरीके से राजनीति में हंगामा। इसलिए कि जेएमएम का कुछ और कमिटमेंट है, बीजेपी ने भी जो स्थानीय नीति बनाई पूर्व सरकार, उन्होंने 1985 का कटअप रखा। तो 1985, 1932 या फिर जब 2000 में झारखंड बना तो 2000 क्यों नहीं? कोई तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए 2000 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ये समझिए कि संविधान जब हम लोग बनाए तो बहुत सारी बेईमानियां हुई संविधान में। आपको शायद ये पता होगा कि महतो जो लोग हैं उनको बना दिया गया आर्यन, मतलब उनको जोड़ दिया गया जो कुर्मी है बिहार के या यूपी के उनके साथ, जबकि वो है नहीं, वो तो आदिवासी हैं। तो इनजस्टिस आप देखेंगे इतिहास में इनके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है। उस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए आप 2000 को कट ऑफ डेट नहीं बना सकते हैं। आप अपनी बात करिए कि भाई आप आर्टिकल 19 को उठाइए और कहिए कि भाई हमको तो कहीं भी बसने का हक है और हमको रोजगार मिलना चाहिए, मैंने राइट टू ऑक्यूपेशन हमको भी है। आप अपनी बात करिए, आप उनकी बात मत करिए कि 2000 अगर कट ऑफ होगा तब 2000 अगर कट ऑफ होगा तो आप उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। वो आपके साथ कम्पीट करने की हालत में है कहाँ? जिनको आपने छोड़ दिया, आप बताइए कि कितने आदिवासी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं झारखंड में? आप बता सकते, एक नाम बता सकते हैं? बड़ी मुश्किल होगी शायद। एक नाम बताइए जो आदिवासी कंपनी सेक्रेटरी हो, बहुत मुश्किल होगी खोजने में। डॉक्टर साहब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि उनको जब आरक्षण दिया गया और उनको जब मेडिकल कॉलेजेस में क्या नाम है उनको दाखिला मिला तो कुछ डॉक्टर्स हो गए। इंजीनियर्स बहुत नहीं मिलेंगे, अभी भी गिने चुने इंजीनियर्स आपको आदिवासी मिलेंगे। कैसे ले आएंगे आप उनको बराबर? 2000 को अगर कट ऑफ बनाते हैं तो आप यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय करते हैं। लेकिन आप 1932 को अगर कट ऑफ डेट बनाते हैं, मतलब कट ऑफ ईयर, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होता है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से देखें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि टाटा बनी तो नौकरी किसको मिली? बाहर के लोगों को। टाटा ने जमीन किसकी ली? आदिवासियों की। 25 बाई 25 माइल जमीन जो है वो पूरे आदिवासियों को उन्होंने ली। बनाया क्या? एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जिसमें आप भी रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। हम लोग दोनों झारखंडी नहीं हैं, ये बात तो सही है। हम लोग दोनों बाहर से आए हैं। तो सबसे ज्यादा टाटा के बनने का फायदा किसको मिला? जो बाहर के लोग हैं, इस देश के दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, जिसमें बिहार भी है, जिसमें यूपी भी है, उनको मिला। स्थानीय लोगों को तो नहीं मिला। मैं ऐसे स्थानीय एक 15 साल की लड़की को जानता हूं जो खाली हाथ खाली पांव से, उसकी तस्वीरें इन लोगों ने लगा के रखी है, टाटा वालों ने खुद। नोआमुंडी माइंस में वो काम कर रही है, बिना चप्पल के और बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो आपने तो उसको, एक तो उसका जमीन ले लिया और फिर उसको मार्जिनलाइज किया। केवल यही तो नहीं हुआ, ये बोकारो में हुआ है, ये धनबाद में हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है। आप जहां जहां जमीन आदिवासियों की ली गई आप वहां देख लीजिए, चाहे कोल इंडिया में चले जाइए या HEC, जहां भी जमीनें ली गई, आदिवासी की जमीन ली गई, लेकिन आपने उनका नियोजन नहीं किया। तो कैसे करेंगे उनके साथ न्याय? तो अभी जो 20 साल से मौका मिला है नियोजन के लिए, तो वही तो बात हो रही है ना। बात उसी पर है कि स्थानीय और नियोजन पर कोई भी जो भी सरकारें आई वो स्पष्ट अपनी जो है नीति क्यों नहीं बना रही है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो इस तरह की और राजनीति। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका अगर मैं जवाब दे दूं तो मुझे लगता है कि तब ये जो दिमाग में एक लोगों के एक फितूर है कि 2000 नहीं होगा, 1932 हो गया तो हम छांट दिए जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां हैं कितनी जिसमें आपका नियोजन होने वाला है। मान लीजिए कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड हम रिजर्व भी कर दें, नहीं भी करें, तो कितनी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कितनी नौकरियां हैं? और आप देख लीजिए कि जो गस्टेड जो पोस्ट्स है उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और वो करीब करीब आप देख लें कि उसमें गलती से कुछ रिजर्वेशन के चलते कुछ आदिवासी आते हैं, बाकी सब तो दूसरे लोग आते हैं। एम आई राइट? इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि 3rd और 4th भी अगर हम ओपन कर दें तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि भाई उनको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे वो मार्जिनलाइज्ड हैं इतने सालों से, आप उसे ही छूट दीजिए। ये बिल्कुल अन्याय है, ये तो नहीं हो सकता। अब आप आइए रियल बात पर, सही बात पर कि नियोजन कैसे होगा। देखिए एक तो बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी को नियोजन करना नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है, वो लोग विभेद की राजनीति करते हैं।
लेकिन जेएमएम भी कहाँ कर पाए? हाँ, अब हम जेएमएम पर आते हैं, क्योंकि वो फासिस्ट है इसलिए वो न्याय नहीं कर सकते हैं। जेएमएम फासिस्ट नहीं है, लेकिन जेएमएम और बीजेपी में एक बहुत, और बाकी सभी राजनीतिक दलों में एक सिमिलैरिटी है कि सारे राजनीतिक दल करप्ट हैं, सारे राजनीतिक दल मॉरललेस हैं। लेकिन मैं जेएमएम पर आता हूँ, क्योंकि आपका सवाल कॉन्सेंट्रेटेड है कि जेएमएम क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने इसी, हाँ एग्जैक्टली, जेएमएम एक फासिस्ट संगठन नहीं है, मतलब कि जेएमएम में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो मॉरललेस संगठन है और उसमें करप्ट लोग हैं, जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, किसी और संगठन में, सीपीएम सीपीआई में है, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये तो बिल्कुल करप्ट लोगों का संगठन है। अब इनके साथ, अब मान लीजिए कि अगर 3 चीज़ें ये करें यहाँ पे, एक स्थानीयता की नीति को ये परिभाषित कर दें, 2 नियोजन का एक प्लानिंग कर लें, एक प्लानिंग कमीशन बना लें स्टेट का भी, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन बनाने वाले, आप भी बना सकते हैं। और इस राज्य में ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं जिनको लेके आप एक कमेटी बना सकते हैं। प्लानिंग कमीशन का जॉन द्रेज हैं, इतने नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट, हम लोग सब जानते हैं, उनकी किताबें हैं, पढ़ते हैं, और एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो लोगों के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई अहंकार उनके ये में नहीं है। और मैं 100 ऐसे एक्टिविस्टों का, कुछ फादर्स हैं, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 100 ऐसे लोगों का नाम आपको बता सकता हूँ जिनको लेके अगर एक कमेटी बना दी जाए तो झारखंड की एक नियोजन नीति बन जाएगी जिसमें सबके साथ न्याय हो जाएगा। फिर इच्छा शक्ति किताब, हाँ एग्जैक्टली, एक किताब है जयपाल सिंह मुंडा की, वो आपका बेस वर्क के रूप में काम करेगा। सबसे बुनियादी चीज़ है वो कि उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, 100 लोगों की कमेटी बनाइए। लेकिन ये करते क्या है, ये चले जाएंगे टाटा के पास, इनका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो कॉर्पोरेट वाला है, क्योंकि उसे चंदा मिलता है। ये टाटा के पास चले जाएंगे, अडानी के पास चले जाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन अपनी नियोजन नीति, इनकी प्लानिंग कमीशन नहीं है, इनकी नियोजन नीति नहीं है, और इनके पास जो लोग हैं अच्छे लोग, उनकी कोई कमेटी इन्होंने नहीं बनाई। तो पहला मैंने कहा कि स्थानीय नीति अगर ये तय कर दें, दूसरा ये नियोजन की अगर कोई प्लानिंग कर लें, और तीसरी बात महतो को अगर ये आदिवासी मान लें तो इस झारखंड का, मतलब यहाँ के लोगों का और पूरे झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब जो हम 20 सालों में नहीं कर सके वो हम 5 सालों में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और दो और बात बताते हैं कि नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम कॉन्सिक्वेंस भी बताते हैं। ये नहीं करेंगे इसलिए कि इनके जो लीडर हैं उनको जो ठाट बाट मिला हुआ है वो चला जाएगा। मतलब आप ये समझे कि अगर महतो आदिवासी समूह के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया, स्थानीय नीति बन गई स्थानीयता की, और नियोजन बन गया, तो इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। ये जो लीडर आज एमएलए बन के घूम रहे हैं और मंत्री बन के, ये नहीं रहेंगे। फिर तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, झारखंड के साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो करना नहीं चाहते हैं। ये जो लोग हैं, इनको जो ठाट बाट मिला हुआ है, ठाट बाट छोड़ेंगे नहीं। और ठाट बाट नहीं, अगर जब तक ठाट बाट नहीं छोड़ेंगे तो ये करेंगे नहीं। करने का मतलब ये है कि इनकी ठाट बाट चली जाएगी, इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। तो आप समझिए, अगर ये 3 चीज़ें करते हैं, स्थानीयता की नीति बनाते हैं, नियोजन करते हैं और महतो को आदिवासी का दर्जा देते हैं, तो इनका लीडरशिप बदल जाएगा, जेएमएम का कैरेक्टर बदल जाएगा। लेकिन एक फायदा है, जेएमएम बच जाएगी। लेकिन ये अगर नहीं करते हैं तो मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि जेएमएम 10 साल नहीं बचेगा, 10 साल के बाद नहीं बचेगा।